हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। हम आज आप लोगों को कक्षा 12 का जो है मैथ पढ़ाने जा रहे हैं, जो विस्तार में चैप्टर वाइज होगा और चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन नाम से ही पता चल पा रहा है कि जो त्रिकोणमिति के फंक्शन होते हैं यानी फलन होते हैं, उनका उल्टा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं ग्राफ के बारे में, इनवर्स ऑफ जो फंक्शन है उसकी परिभाषा, इन डेफिनेशन के बारे में, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसको बोलते हैं। और ये इनवर्स ऑफ ए फंक्शन यानी जो आपका प्रतिलोम फलन है उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है कि वी नो दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन 1 1 ऑनटू फंक्शन। कह रहा है हम जानते हैं कि जो भी बाइजेक्शन आएगा उसका करस्पॉन्डिंग कराएंगे तो उसमें 1 1 ऑनटू फंक्शन आपका मिलेगा, मतलब एक दूसरे से संबंध में रखेगा। एफ सच दैट ए टू बी देयर एग्जिस्ट, यानी वह यह फंक्शन उसके अस्तित्व में आएगा तो उसको भी बाइजेक्शन बोलेंगे। जी सच दैट बी एट टू बी डिफाइंड बाई जी वाई इक्वल टू एक्स, इफ एंड ओनली इफ एफ एस बराबर वाई। जिस तरह से हम फंक्शन ऑफ जी वाई इक्वल टू एक्स और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। द फंक्शन जी सच दैट बी टू ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी एंड डिनोटेड बाई एफ ऑफ इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कोई फंक्शन जी सच दैट टू बी है ए टू इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी जी सच दैट टू बी यानी बी आपका सेट है, जी कोई फंक्शन है तो इसका एलिमेंट जो है इसको सेटिस्फाई करता है, कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या प्रतिलोम फलन है। उसी तरह से एफ सच दैट ए टू बी एंड इज डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, प्रतिलोम फलन है। दस वी हैव एफ एक्स बराबर वाई इम्प्लाई दैट एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। हम एफ एक्स बराबर क्या ले लिए, वाई ले लिए, और इस एफ को हम अगर इधर लेकर जाएंगे तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई लिखेंगे इक्वल टू की क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। वी आल्सो लियरेंट दैट, इसको हम लियरेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एफ एक्स, तो एफ एक्स का मान कितना है, वाई है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, वाई, तो एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई का मान पूरा क्या है, एक्स है, तो एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। उसी तरह से एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई, तो हम इसको लिखेंगे एफ इनवर्स वाई, तो एफ इनवर्स वाई का मान क्या है, एक्स है, तो एफ एस का मान कितना है, वाई है, इसलिए एक्स भी बिलोंग करेगा किसको, बी को बिलोंग करेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं ग्राफ, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन का ग्राफ। कंसीडर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। वैसे आप जानते हैं कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। जैसे आप समझते हैं कि यह एक्स अक्ष है, यह एक्स डैश अक्ष है, यह वाई है और ये वाई डैश अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर धनात्मक कंडीशन होता है, वाई पर भी धनात्मक कंडीशन होता है, और एक्स डैश पर ऋणात्मक और वाई डैश पर भी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और ये ग्राफ यहाँ से उठकर मूल बिंदु से होकर इस तरह से आपका जाएगा, किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये आपका इधर क्या जाएगा, अगर इस पर हम लोग ऐसे लंब डालने का प्रयास करें इस तरह से, तो ये क्या मिलेगा, π/2 मिलेगा। इधर क्या मिलेगा, -π/2 मिलेगा। इधर आपका 0,1 और नीचे 0,-1 मिलेगा। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ था। उसी तरह से y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो हम यहाँ से ग्राफ खींचेंगे और ऐसे मूल बिंदु से होकर जाएगा,
तो एक्स अक्ष पर आपका 1,0 आ जाएगा, एक डैश पर -1,0 आ जाएगा, वाई पे 0,π/2 आ जाएगा और वाई डैश पर 0,-π/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इसके टेबल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है टेबल, ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ये फलन है, ये आपका क्षेत्र है और ये परिसर है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। साइन इनवर्स यस का डोमेन पूछा जाएगा तो क्लोज इंटरवल -a,1 बताएंगे। परिसर पूछा जाएगा तो -π/2 to π/2 बताएंगे, यानी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाएगा तो -π/2 इज लेस देन वाई इज लेस देन π/2, जिसमें वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है। कास इनवर्स का डोमेन क्लोज इंटरवल -a,1, रेंज 0,π, प्रिंसिपल वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, तो वाई बराबर कास इनवर्स x। फिर फंक्शन tan इनवर्स, तो डोमेन r, रेंज ये आपका ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 लेस देन वाई लेस देन π/2, वेयर वाई इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर कोसेक इनवर्स, ये आपका ओपन इंटरवल -∞ से -1 टू क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 1,∞, -π/2 से π/2 -f(0), तो प्रिंसिपल वैल्यू दिखाएंगे -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2, यानी वाई का मान -π/2 से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, π/2 का मान वाई से क्या होगा, बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, जिसमें वाई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। इसके बाद आ गया काट इनवर्स, आर डोमेन है, रेंज आपका 0,π है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, इसमें वाई बराबर क्या है, काट इनवर्स, वाई बराबर काट इनवर्स क्या है, x है। ठीक है ना, वाई बराबर काट इनवर्स x। तो एक बार प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग फिर से देख लेते हैं। जब साइन इनवर्स की बात करेगा तो लिखेंगे -π/2 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2, -π/2 के π/2 के बीच में होती है साइन इनवर्स की वैल्यू। कास इनवर्स की 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, तो वाई बराबर कास इनवर्स x, तो 0 और पाई के बीच का कंडीशन होता है। फिर -π/2 इज लेस देन वाई लेस देन π/2, तो -π/2 टू π/2, π/2 वाई से बड़ा होगा तो वाई भी -π/2 से बड़ा होगा। फिर -π/2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू π/2, तो वाई कोस बराबर कोसेक इनवर्स x, तो वाई नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। वाई 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई, जिसमें वाई बराबर सेक इनवर्स x, तो वाई की वैल्यू π/2 के बराबर नहीं होंगी। 0 लेस देन वाई लेस देन पाई, वेयर वाई इक्वल टू कितना, काट इनवर्स x। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू आप लोग।